नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। आज के दिन में मार्केट ने बहुत डल मूवमेंट दी, पूरा साइडवेज मूवमेंट रखा। सुबह के सेशन में जब आरबीआई की पॉलिसी आई तभी एक छोटी सी मूवमेंट आई, बस उतना ही एक मूवमेंट आया। लेकिन आज उस हिसाब से कुछ करने को ही नहीं मिला। अगर आप एंटीसिपेशन में एक बाय कर लेते थे तो हो सकता था। अभी जैसे कि बैंक निफ्टी ने अगर देखा जाएगा तो कल मैंने यहाँ पे एक ये जो मल्टीपल हाई बने थे वहाँ से हाई अपवर्ड एंगल डाला था। और यहाँ पे एक जब बाय का एक मूवमेंट दिखा, आरबीआई पॉलिसी आई, तभी एक बाई की मूवमेंट आई। बाई की मूवमेंट जोर से आई, मतलब वो सेकंड कैंडल के ऊपर एक नाम के लिए ऊपर गया और नीचे आ गया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फंसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअली बाद में मैं मुझे रियलाइज हो गया कि यार ये मेन तो है ही नहीं एक्चुअली, ये मेन था। अगर ये क्रॉस हो जाता तो फिर हम लोग कुछ कर सकते थे, तो यहाँ पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आ सकता था अगर ऊपर आया। लेकिन चलो हमने ये पकड़ के काम भी किया, तो भी यहाँ पे एक एग्जिट मूवमेंट मिलती है। लेकिन एग्जिट मूवमेंट मिलने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल सेल, जैसे कि ये हाई के ऊपर ये हाई गया है, तो ये लो के नीचे अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो एक्चुअल सेल ही नहीं आया। तो सेल नहीं आया, और अगर आप देखिए अगर सेल आया नहीं और अगर आप वहाँ पे बाय का काम नहीं करते हो तो फिर हो जाता है ये कि हम लोग मिस कर जाते हैं मोमेंट। और मोमेंट मिस करने के बाद में तो कुछ अपने दिन भर उन्होंने कुछ भी अपने हाथ में रखा ही नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया वैसे ही कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, ये लो का डाउनवर्ड एंगल डाला, वो टूटा नहीं, तो यहाँ से आगे ये सेल होने वाला था, लेकिन ये सेल नहीं हुआ बल्कि बाय का मोमेंट उसने पकड़ के रखा और बाद में दिन भर साइडवेज मोमेंटम दी। तो इसके आगे कल क्या होगा? तो कल जो है मोमेंटम मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फंसते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर ये अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे भी ये ऊपर जा नहीं रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि ये, जैसे कि मैं बजट डे का हाई का अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक तेजी आने वाली नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 42,500 42,550 के ऊपर ही तेजी दिखेगी, तब तक कुछ तेजी दिखने वाली नहीं है। अगर वो पॉइंट को क्रॉस करना है तो यहाँ पे अगर वो जमा एक कंसोलिडेशन मूवमेंट रख के और ऊपर की साइड में क्रॉस किया तो ये क्रॉस करने की उम्मीद भी है। लेकिन अगर यहाँ पे जमा होके अगर वो फेल हो गया तो हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। ये अगर फेल हुआ तो अभी जैसे कि ये हाई के ऊपर ये हाई तो मारा, नाम के लिए मारा है, तो इसके नीचे जब भी जाएगी मूवमेंट तभी एक अच्छा मोमेंटम का सेल भी आ सकता है। दैट इज अराउंड 40,970 जो मैंने लिखा है, इसके नीचे मोमेंटम हमको दिख सकता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोमेंटम सेल करके, बिलो दिस मोमेंटम सेल। इसका मतलब ये भी है कि अगर यहाँ से जोर से अगर यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम तो आप वहाँ पे बाय भी कर सकते हो, मतलब आप बोथ साइड काम कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि वन वे अगर वो सेलिंग होके अगर वो पॉइंट पे आई तो वहाँ पे सपोर्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने बताया हुआ था एक लास्ट टाइम बजट के दिन कि यहाँ से ये सेलिंग आया और यहाँ पे मेरा एक पॉइंट था निफ्टी के, इसमें निफ्टी के बताया था, तो वहाँ से वन वे आया था। मैंने एक्चुअली लिखा था कि 350 के नीचे सेल, लेकिन वो 17,350 का सपोर्ट लेके निफ्टी जो है 400 पॉइंट ऊपर आई। तो ऐसे ही जब भी कोई एक सिंगल स्ट्रेट वे अगर सेलिंग होके अपने मेन पॉइंट पे यहाँ पे आती है तो यहाँ पे एक बाय का अटेम्प्ट भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी कल के दिन में, आज के दिन में सेल हुआ ही नहीं। एक छोटा सा अगर हम लोग एंटिसिपेशन में यहाँ पे सेल देखते हैं तो बस उतना ही, लेकिन उसने भी मूवमेंट दी नहीं, बाई के साइड में कुछ था ही नहीं।
सेल के साइड में कुछ था नहीं। रेजिस्टेंस के तौर पे कल 41,680, 950 और 42,080 रहेगा, और नीचे के साइड में 41,300 में एक स्मॉल सेल सिग्नल जनरेट होगा, जो अभी मैंने बताया कि ये लो के नीचे अगर ये लो है तो इसके नीचे एक स्मॉल सिग्नल जनरेट होने वाला है। तो ये और 40,970 के नीचे मोमेंटम सेल मिलेगा। अगर मैं आपको एक बता रहा हूं, अगर ये मोमेंटम सेल होते हुए दिखा या तो 41,300 के नीचे आते हुए दिखा, तो मैं आपको एक प्रीफर करूंगा कि 41,600 का पुट आपको मैं प्रीफर करूंगा। ये 41,600 का पुट का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। ये चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लो के नीचे, जैसे ये मेन लो है, ये मेन लो का डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटता नहीं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 71 का भाव है, 35 के इसमें वो मेन लो का आने वाला है। अगर तेजी हो गई तो ये पुट गिर जाएगा, अगर तेजी नहीं हुई तो ये पुट अच्छी तरह ऊपर आ सकता है। ये पुट का भाव आपको अच्छा खासा मिल सकता है। वो कितना हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। एक पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ कि अगर ये अभी भाव चल रहा है 71, सॉरी ये मैं निफ्टी का बता रहा हूँ, सॉरी यार गलती हो गई। ये 41,600 का पुट जो है, 41,600 का पुट का भाव है 220 रुपया, और 220 का भाव है इसका। 300 के ऊपर अगर भाव आ जाता है, या तो 320-25 के ऊपर अगर ये भाव आ जाता है, 330-40 के ऊपर, तो ये यहाँ पे एक तेजी का माहौल बनता है। और ये जोर से अगर मंदी हो गई और 417 के आसपास आया, तो यहाँ पे एक बार रुकने का काम भी करेगा। कौन सा चार्ट? पुट का चार्ट। तो मतलब अगर पुट 417 आया तो उस वक्त निफ्टी, बैंक निफ्टी को वहाँ पे सपोर्ट भी मिल सकता है। आप थोड़ा सा आपको वॉच करना पड़ेगा, मैं भी रखूँगा वॉच, और आपको टेलीग्राम के मैं अपडेट करूँगा कि 41,600 का पुट का क्या हो रहा है। अगर 41,600 का पुट, सॉरी, मोमेंटम में बाय हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 700 का टारगेट रहेगा, 750 का टारगेट रहेगा, 41,420 के ऊपर। तो 300 पॉइंट का एक मोमेंटम अच्छा खासा मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी अगर 970 के नीचे गई, या तो जो भी है यहाँ से, मेरे ख्याल से यहाँ से ये 420 का भाव आएगा, तो यहाँ से ये 300 पॉइंट बराबर, तो 970 के आसपास पहुँच जाएगी जब अपने को 700 का भाव मिलेगा शायद। हाँ, 750 का भाव मिल सकता है वो पुट का हमको 970 के आसपास आने के बाद, और शायद अगर उसके ऊपर गया तो और भी अच्छा मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपडेट रखना है। मैं आपको टेलीग्राम में आपको अपडेट करते जाऊँगा, तो आप टेलीग्राम में प्लीज़, अगर नए व्यूअर हैं तो आप ज्वाइन हो लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप जाके फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। इसके बाद जैसे कि मैंने निफ्टी का बता दिया, अभी सॉरी बैंक निफ्टी का बताया, अभी निफ्टी का बता देता हूँ। निफ्टी में एक ठीक ठाक मूवमेंट आई, जैसे कि बैंक निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन निफ्टी में एक ठीक ठाक मूवमेंट आई। निफ्टी में क्या हो गया कि यहाँ से कल का ये हाई से मैंने ये अपवर्ड एंगल डाला था, और यहाँ से एक बाय का मोमेंटम आ गया। अब यहाँ से जब ये ओपन होके ऊपर की तरफ आया, तो मैंने यहाँ पे एक सेल का सिग्नल डाला कि जैसे कि सेकेंड कैंडल ये जो है, ये रिजेक्शन की कैंडल आई, लेकिन मैंने सेल का सिग्नल डाला, और बाद में मुझे थोड़ा स्ट्राइक हो गया कि ये गलती हो गई, क्योंकि उसी वक्त आरबीआई की पॉलिसी थी, वो मेरे ध्यान में नहीं आया, मैंने सेल का सिग्नल डाल दिया। तो वो एज एक्सपेक्टेड आरबीआई का पॉलिसी की वजह से उसने एक जोर से ऊपर की तरफ मूवमेंट लाई, और बाद में साइडवेज मूवमेंटम रख दिया। तो ये गलतियां होती रहती है, नहीं ऐसे नहीं। तो आज वैसे भी वो एक बार वो मेरे से गलती हो गई। अभी जैसे कि उसने ऊपर की साइड में मूवमेंट देने के बाद तो कुछ रखा ही नहीं, क्योंकि सेल की तरफ दिया ही नहीं ये बाय, क्योंकि
ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, बाद में लो कोई टूटा ही नहीं है। ये हाई के ऊपर हाई मारा, लो टूटा नहीं, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, लो टूटा नहीं, तो ऊपर की तरफ ही गया हुआ है। तो स्कोप कुछ भी नहीं था। रेजिस्टेंस के तौर पे कल के लिए अगर देखेंगे तो 17,880, 960, 18,050 और 18,130। 18,130 जो है वो बजट डे का अपवर्ड एंगल का पॉइंट है। नीचे के साइड में अगर निफ्टी 17,800 के अंदर आती है तो वीक साइड में वीक हो जाएगी और एक सेल सिग्नल जनरेट कर देगी, और 17,760 के नीचे एक मोमेंटम सेल कर सकती है। तो ये अगर सेल होता है तो कल के दिन में आपको मैं निफ्टी का 17,900 का पुट आपको रिकमेंड करता हूँ। जैसे कि ये मैं दिखा रहा था 70, अभी 71 का भाव है। अगर वो गलती से 100 के ऊपर आ जाता है तो आपको उसके टारगेट मिल जाएंगे 140, और 140 के ऊपर का टारगेट आपको मिल जाएगा 170, और उसके ऊपर का टारगेट मिल जाएगा 220। तो ये पॉइंट तीनों आ सकते हैं, मतलब 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे आ सकती है, और ये बहुत अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न भी बनने की कोशिश कर सकता है। और अगर 220 के ऊपर भी गया तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको आते हुए दिखेगा। 3:30 बजे तक अगर आप सच में सेलिंग हो गई तो 300 का भी भाव दिख सकता है इसमें। तो उस हिसाब से आपको ये सेल की तरफ अगर आया तो रेडी रहना है, क्योंकि सेल की तरफ अगर बैंक निफ्टी भी आई तो एक आपको मोमेंटम सेल मिलने के चांसेस है। तो आज के दिन में ओवरऑल बाय सिग्नल सेल सिग्नल ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आज आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।